राजू ने मुझसे कहा था कल मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अब इसी बात को अगर मैं किसी और से जाकर के बोलता हूँ तो मैं अपने शब्दों में बोलूँगा। मैं राजू के शब्द तो बोलूँगा नहीं, मेरे शब्द थोड़े से चेंज हो जाएंगे। राजू ने कहा था कि कल वह स्कूल नहीं आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, मैं की जगह मैंने वह लगा दिया है। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज नीरज श्रीवास्तव एंड आई होप you all are in good health and willing to study with full concentration. Today, our topic is direct indirect speech, which is also known as narration. When we speak something indirectly, it should not derail the track. Otherwise, message will not go properly and it will become wrong. So we have to learn this thing very properly, direct and indirect, which is also known as narration. So I am going to start this narration point. Okay. Here is one example. You are seeing on the paper that Ram said Manoj is an idle boy. Manoj is an idle boy means मनोज जो है एक लेजी सा लड़का है, कोई बहुत मतलब कमाता वमाता नहीं है। तो राम ने ये बात बोली है। अब इसने डायरेक्टली ये बात हुई है। अब इसी बात को जब हम इनडायरेक्ट बोलेंगे तो क्या चेंज होगा? राम सेड दैट मनोज वाज एन आइडल बॉय। मनोज वाज एन आइडल बॉय। थोड़ा सा चेंज हो गया है इसमें, ये प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट टेंस में हो गया। ठीक है। अब 3-4 रूल हैं इसमें। अपन फर्स्ट रूल में आते हैं। पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल तो वो ये है कि अगर सपोज अभी फर्स्ट रूल से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। हाँ, राम सेड, ये कॉमा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा लगा है। मनोज इज़ एन आइडल बॉय, ये एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो सेड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट टेंस में मिलेगा, जब ये पास्ट टेंस में मिलेगा तभी चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ये हमको प्रेजेंट टेंस में मिलता है, सपोज सेड की जगह अगर सेज होता, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता या ये फ्यूचर टेंस में होता, विल से भी होता, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं होता। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सी, if reporting verb is in the present tense or future tense, then reporting speech will not change at all. इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राजू सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। ठीक। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सेज लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो इसके अंदर का कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रोनाउन कहीं लगाया जा सकता है, प्रोनाउन लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। अब ये इनडायरेक्ट मैसेज आएगा, राजू सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। ये प्रेजेंट है, इज लगा है तो प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ भी हमने इजी लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें इसे चेंज ही नहीं करना है। और चेंज क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस में है। जब ये प्रेजेंट टेंस में रहता है तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। सेकंड एग्जांपल, द टीचर विल से। द टीचर विल से है तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। अशोक विल पास, अशोक विल पास। अब ये फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में भी जो चीज़ रहेगी तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं करना है। हम ऐसे लिख देंगे, द टीचर विल से दैट अशोक विल पास। सेम जैसा अंदर लिखा हो बिल्कुल ठीक वही हमने उतार दिया, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। दैट तो लगेगा ही क्योंकि ये कॉमा हमें हटाना पड़ता है और ये इन्वर्टेड कॉमा भी हमको हटाना पड़ता है। तो जब ये कॉमा हटता है तो इसकी जगह दैट लग जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा हम हटा ही देंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट में हम आ चुके हैं। ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट है। जब इनडायरेक्ट में
हमें लिखना होता है या बोलना होता है तो हम ये कॉमा हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, क्योंकि ये हम अपनी लैंग्वेज में उस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन रूल पे। मेन रूल क्या है? वैसे तो ये पूरा ही रूल लिखा हुआ है आपके नरेशन का, पूरा ही रूल लिखा है, बहुत इजी सा है ये रूल और एक ही पन्ने का है ये। इसको समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा नरेशन आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को हमको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। जब ये प्रेजेंट टेंस, ये बात हो रही है रिपोर्टिंग स्पीच की, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो उसे हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज कर देंगे। कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इंडेफिनिट है तो वो भी इंडेफिनिट जाएगा, कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा। बस सिर्फ ये अंतर क्या आएगा, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि ये प्रेजेंट में रहेगा तो ये पास्ट में हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच, इसी की बात हो रही, इसी रिपोर्टिंग स्पीच की हम बात कर रहे हैं। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है, सपोज सेड लिखा हुआ है, ये पास्ट में, तभी ये चेंज होगा। अगर ये पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो ये चेंज अंदर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं आगे कि ये जो है पास्ट में है, तो ये हमने बता दिया। अब आते हैं पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच ही, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है जिसको हमें पास्ट में जा कर के चेंज करना था, अगर यही स्पीच ही पास्ट में लिखी हुई है, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच ही पास्ट में लिखी हुई है तो हम कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि प्रेजेंट को तो हम पास्ट में कन्वर्ट कर ही रहे थे, अब पास्ट में ही लिखा हुआ ऑलरेडी। पास्ट में जब लिखा है तो उसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है देन दैट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट, उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट कंटिन्यूअस देन इट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट में ही है, रिपोर्टिंग स्पीच खुद पास्ट परफेक्ट में है, तो अब हम किस में चेंज करेंगे? अब तो चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहली चीज़ ये, रिपोर्ट ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, और अगर आ भी गया ये पास्ट परफेक्ट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, उसे फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो हम क्या करेंगे, उसे भी हम कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सेम एज इट इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ही उसे लिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट ही चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ही जाएगा। मेन चेंज हमें यहाँ पे करना है, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ओके, ये प्रेजेंट था एंड दिस इज पास्ट। अब बात आती है फ्यूचर की। अब फ्यूचर में तो हम सेंटेंस को समझ ही जाते हैं कि विल लगा है, शैल लगा है तो फ्यूचर में दिख जाता है। अब फ्यूचर को कोई भी सेंटेंस होगा, कहीं सेंटेंस होगा जिसमें भी विल या शैल तो लगा ही होगा, तो हम करेंगे कुछ नहीं, हम सीधे सीधे वुड लिख देंगे। विल की जगह भी हम वुड यूज़ कर देंगे और शैल की जगह भी हम वुड यूज़ कर देंगे। ओके, अब सेंटेंस के अंदर कहीं पर दिस मिलेगा, कहीं पर दीज मिलेगा, कहीं टुडे मिलेगा, कहीं टुमारो मिलेगा, कहीं यस्टरडे मिलेगा, कहीं टू नाइट मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिलेंगी सेंटेंस के अंदर। जब ये सेंटेंस के अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, दिस दैट दीज दोज, तो हमें क्या करना है, ये नियरनेस टू डिस्टेंस लेवल पे हमें लिखना है। ये नियरनेस लेवल हो गया, ये डिस्टेंस लेवल पे हो गया। अभी जब अपन सेंटेंसेस को करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस अगर मिलता है तो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज मिलता है तो दोज में चेंज हो जाएगा, टुडे मिलता है तो वो डैट डे में चेंज हो जाएगा,
टुमारो है तो वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। टू नाइट है तो डेट नाइट में चेंज हो जाएगा। लास्ट नाइट है या लास्ट वीक है तो वो प्रीवियस नाइट प्रीवियस वीक में चेंज हो जाएगा। एगो है तो बिफोर में, कम है तो गो में, इस तरह से पूरा चेंज हो जाएगा। इसकी एक लिस्ट रहती है, यही एक नॉर्मल सी एक लिस्ट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे चेंजेस करते समय। ओके, हाँ, अंदर कैन मिल जाता है अगर तो वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मे मिल जाता है तो वो माइट में चेंज हो जाएगा। अब बात आती है, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिचुअल फैक्ट है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई हैबिट से रिलेटेड कोई बात हो रही है, या फिर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, देन देयर विल बी नो चेंज, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ये हमको दिख गया कि ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो अंदर चेंज का हम सोचेंगे। अब अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं लिखा है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब इसको जो हमारा जो रूल है, वो रूल तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में कर दो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है तो उसे पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज कर दो। अब यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो रूल के हिसाब से तो इसे हमें जो है पास्ट चेंज कर देना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम चेंज करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा द मून रिवॉल्व्ड राउंड द सन, रिवॉल्व राउंड द सन होगा, तब तो फिर वो पूरा का पूरा ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ओके, फिर तो ये मतलब हो जाएगा मून, हाँ मून अर्थ के चारों तरफ घूमा करता था, आज नहीं घूमता, तो वो तो फिर गलत हो गया। इसीलिए हमें यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। अभी आंसर क्या होगा इसका, द टीचर सेड दैट द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन। पूरा पूरा सेंटेंस वही आ गया, सिर्फ कॉमा हटा के दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को अलग कर दिया, द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, पूरा का पूरा वही सेंटेंस आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, इनडायरेक्ट जब हम चेंज में बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हैबिचुअल वाला भी रहता है, हैबिट में भी चेंजेस नहीं होते, आदमी की जो हैबिट रहती है उसमें कोई बदलाव आता नहीं है, तो वो भी सेम स्टेज वैसा ही जाता है। अब इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट चेंज। ये हमने पहले ही इसको अभी स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो, या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजू सेज देयर इज़ नो इंक इन द इंक पॉट, राजू सेज देयर इज़ नो इंक इन द इंक पॉट। अब यहाँ सेज लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमें नज़र यहीं पर डालनी है। अब ये सेज लिखा है तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो अंदर कोई चेंज करना ही नहीं है, कोई बदलाव नहीं होना, सिर्फ ये कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। हाँ, प्रोनाउन वोनाउन होगा तो वो चेंज हो सकता है। अब इसका आंसर देखो, राजू सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट, सेम एज इट इज़ आ गया, सिर्फ बीच में हमने दैट लगा दिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर विल से, द टीचर विल से अशोक विल पास, द टीचर विल से अशोक विल पास, मेरे ख्याल से इसको अपन पहले कर लिया है। द टीचर विल से दैट अशोक विल पास, बस हमने इसको हटा के सिर्फ दैट लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये भी फ्यूचर में था, जब ये फ्यूचर में था तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होता। अब अपन आते हैं कुछ वहाँ पर जहाँ पर चेंजेस हैं। प्रेजेंट टेंस का पूरा प्रेजेंट टेंस ले लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने बताया था कि इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा।
अब अपन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये हमारा मेन रूल है, सेकंड रूल यहीं से स्टार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होना चाहिए। अगर वो पास्ट में है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में सोचेंगे कि उसको बदलना है। अब रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलती है, जब हमें रिपोर्टिंग स्पीच इसकी बात चल रही है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की, ये जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड दिस थिंग दैट इन विच टेंस इट इज़, कौन सी कैटेगरी में ये आ रहा है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ तो मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है। और जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। लेकिन आप लोगों को पहले ये चीज़ बहुत अच्छे से, टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टेंस क्लियर रहेगा तो ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब आसान हो जाएगा। बहुत छोटा से तो इसका रूल है जो हमने फर्स्ट पेज में बताया था आप लोग को, बिल्कुल सिंपल सा। हाँ, वही अगर टेंस गड़बड़ है तो फिर प्रॉब्लम होगी। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने एक वीडियो बनाया है पहले वाले में, फर्स्ट वीडियो हमारा वही वाला था, तो उसमें आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जा कर के। सीता सेड कमला वर्क्स वेरी हार्ड, सीता सेड कमला वर्क्स वेरी हार्ड। देखो सीता सेड है, पास्ट टेंस है, चेंज करने की बात है ही, इसे चेंज करेंगे। वर्क्स लिखा हुआ है, वर्क्स लिखा है तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स इट इज़ इंडेफिनिट, इट इज द टेंस ऑफ द इंडेफिनिट। और जब इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में अपन इसको चेंज कर रहे हैं। सीता सेड दैट कमला वर्कड वेरी हार्ड, सीता सेड दैट कमला वर्कड वेरी हार्ड। वर्कड इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं, और जो पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंटैक्स होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द सिंटैक्स ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। राजू सेड, राजू सेड आई लाइक कॉफ़ी। ठीक, सबसे पहले इस पर देखेंगे, पास्ट टेंस है ये, अंदर चेंज होगा ही निश्चित। अब अंदर चेंज करना है तो ये भी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट मीन्स इट इज़ द सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नाउ वी हैव टू चेंज इट। और चेंज करेंगे तो किस पे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। राजू सेड दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दिया है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था। अभी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा करके इसे चेंज कर दिया। हाँ, आई की जगह हमने ही यूज़ किया है कि राजू सेड आई लाइक कॉफ़ी। राजू ने कहा है कि वह कॉफ़ी को लाइक करता है, कॉफ़ी लाइक करता है, वो ये आई राजू के लिए है। अब दोबारा जब हम इसी बात को इनडायरेक्टली बोलेंगे किसी और से, तो ये तो बोलेंगे, आई तो ये बोलेंगे नहीं यहाँ पर, ये तो राजू ने बोला था। अब ये हम बोल रहे हैं या कोई भी व्यक्ति बोल रहा है किसी और से, तो हम ये बताएंगे राजू सेड दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी, मतलब राजू ने कहा था कि हाँ उसे कॉफ़ी अच्छी लगती है, हिंदी में ऐसा जाएगा, उसे काफ़ी अच्छी लगती है, वो उसे के लिए हमने यहाँ पर ही यूज़ किया है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ आते हैं, सेंटेंस अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच द सेंटेंस विच इज रिटन बिटवीन these inverted comma, that is reporting speech। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है देन इट विल चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस चेंज कर देंगे, प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड आनंद इज वर्किंग हार्ड, आनंद इज वर्किंग हार्ड, इज एम आर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आई एन जी, ये रूल लिखा हुआ है। अब इसी को चेंज करना है हमको पास्ट में, तो हम क्या करेंगे, वाज या वर लगा देंगे, वाज वर में से कुछ भी एक लगा देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूअस का सिंटैक्स है, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट हियर ही सेड दैट आनंद वाज वर्किंग हार्ड, आनंद वाज वर्किंग हार्ड। क्लियर, इज की जगह वाज लग गया, अब बाकी वो वर्किंग तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस की बात है, तो वर्ब के साथ आई एन जी लगना ही लगना है।
सेकंड सेंटेंस देखो, विशेष सेड माई मदर इज कुकिंग डोसा फॉर हिम। विशेष ने बोला कि उसकी मदर जो है डोसा बना रही है उसके लिए। विशेष सेड माई मदर इज कुकिंग डोसा फॉर हिम। इनडायरेक्ट में कैसे होगा? इनडायरेक्ट में हो जाएगा विशेष सेड दैट हिज मदर वाज कुकिंग डोसा फॉर हिम। ये इज की जगह वाज हो जाएगा, इज की जगह वाज हो जाएगा। और ये जो माई मदर है, तो ये माई मदर किसकी थी? ये विशेष की मदर की बात हो रही है। तो अब ये बात कोई दूसरा व्यक्ति किसी और को बता रहा है तो क्या बोलेगा? विशेष सेड दैट हिज मदर। विशेष ने कहा था कि उसकी मदर, उसके लिए उसकी जब बात आएगी तो विशेष तो हम यहाँ पर हिज यूज करेंगे। क्लियर? विशेष सेड दैट हिज मदर वाज कुकिंग डोसा फॉर हिम। और विशेष नाम के जो भी लड़के होंगे उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा, चलो भाई डोसा बनना है, अब तो डोसा खाना है। ठीक है, चलो अब डोसा नहीं खाना, आगे बढ़ना है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो हमें उसे कन्वर्ट कर देना है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ और हैव लिखा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, परफेक्ट की बात रहती है तो थर्ड फॉर्म ही लगता है। अब इसको हमको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। व्हाट वी विल राइट हियर? हैज़ हैव की जगह हम हैड यूज़ कर देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सीधा एग्जाम्पल, गंगा सेड राजू हैज़ डन हिज वर्क। गंगा सेड राजू हैज़ डन हिज वर्क। ये हैज़ लिखा हुआ यही वाला हैज़ है, और डन हिज वर्क मीन्स ये डन लिखा हुआ है, डू डिड डन। ठीक है ना, ये थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, गंगा सेड राजू हैज़ डन हिज वर्क। ये थर्ड फॉर्म है और ये हैज़ लिखा है, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे। वी कैन डिटेक्ट दिस सेंटेंस दैट इन विच कैटेगरी इट फॉल्स। इट इज़ फॉलिंग इन प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ तो बताया जा रहा है, हम बता रहे हैं यहाँ पर कि ये कौन सा सेंटेंस है, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आएगा तब यहाँ ऊपर कोई बताएगा तो नहीं कि यह कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है। यू हैव टू डिटेक्ट देयर कि ये सेंटेंस आखिर जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है ये कौन से टेंस में आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हमको समझना है, इसको ध्यान में रखना है। तो हम देख लेंगे कि हैज़ लिखा है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जब प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दें। इस हैज़ की जगह हम हैड लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। हैज़ की जगह हैड लगा देंगे और डन तो थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में लिखेंगे ही। गंगा सेड दैट राजू हैड डन हिज वर्क। गंगा सेड दैट लगेगा, कॉमा में हटेगा, दैट लग जाएगा। गंगा सेड दैट राजू हैड डन हिज वर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनोज सेड आई हैव गॉन टू मार्केट। आई हैव गॉन टू मार्केट, हैव लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखने वाली बात है, हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई है इसलिए हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई हैज़ हैव में से कुछ एक तो है, ये हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना ही है। पास्ट के लिए तो हैज़ हैव का भी दिक्कत नहीं रहती है, वहाँ तो सीधे सीधे सिर्फ एक ही बात चलती है, हैड, बस, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड लिख देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मनोज सेड दैट ही हैड गॉन टू मार्केट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मनोज सेड दैट ही हैड गॉन टू मार्केट, ये दैट लग गया यहाँ पर, आई की जगह ही लग गया। ठीक है, ये आई क्योंकि मनोज के लिए था, ये आई मनोज के लिए था, तो अब हम दोबारा तो आई लिखेंगे नहीं। अब तो हम यहाँ पर उस आई की जगह चेंज कर दें क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ये इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में अब हम यही लिखेंगे, ही हैड। मनोज ने कहा था कि हाँ वो मार्केट गया था, ठीक है, तो ही हैड गॉन टू मार्केट, तो ये ही, वो गया था। जहाँ भी अब हम वो लिखेंगे कि वह गया था तो वहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसको चेंज किया हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ही, पास्ट परफेक्ट में। अब ये लास्ट कैटेगरी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट की लास्ट कैटेगरी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस।
Now it will change in past perfect continuous. You know the syntax of present perfect continuous: has, have plus been plus first form of the verb plus ing plus टाइम इंडिकेशन. इसमें एक टाइम इंडिकेशन भी लगा रहता है. अब इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो इस हैज़ हैव की जगह बस हैड लिख देंगे. हैड यूज़ हो जाएगा, बीन लगेगा ही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस टाइम इंडिकेशन. तो इसका हमें ध्यान रखना है. प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सी द एग्जाम्पल. मदर सेड it has been raining since dawn. Mother said it has been raining since dawn. अब इसमें क्या चेंज होगा? Mother said that. Mother said that it had been raining since dawn. अब ये हैज़ की जगह हमने क्या किया? हैड लगा दिया. बीन वैसे ही लगा हुआ है, रेनिंग भी वैसे ही लगा हुआ है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही है और टाइम इंडिकेशन के लिए दे दिया डाउन यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. Anita said, I have been studying English since I am 5 years old. अनीता ने कहा कि वो इंग्लिश तब से पढ़ रही है जब वो 5 साल की थी. ठीक है, तो अनीता सेड आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस आई एम 5 years old. तब से पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है, पढ़ती ही चली आ रही है. अभी उसकी क्लासेस बंद नहीं हुई हैं, इंग्लिश की क्लासेस वो चल रही हैं बराबर, उसकी स्टडीज़ बराबर चल रही हैं. तो अनीता अब उसी चीज़ को, उसने तो बोल दिया, अब उस चीज़ को हम इनडायरेक्टली बोलेंगे, यानी कि कोई हम किसी और को बता रहे हैं. तो अनीता सेड दैट, इन कॉमा हट गया, दैट लग गया. अनीता सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस शी वॉज 5 years old. सिंस शी वॉज 5 years old. देखो, आई की जगह हमने यहाँ पर सिंस यूज़ कर दिया है क्योंकि ये आई अनीता के लिए था. वी हैव रिप्लेस्ड दिस आई विथ सिंस. ओके, सिंस यूज़ कर दिया. हैव की जगह हमने हैड यूज़ कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट था, तो हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, और बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस सी वॉज. अब फिर ये आई आ गया, फिर आई आया, तो ये भी आई इसी के लिए था, तो इस आई को हमने सी कर दिया. वॉज 5 years old. ठीक है, ये टाइम इंडिकेशन है. सिंस है तो टाइम इंडिकेशन है और एग्जैक्ट टाइम इंडिकेशन है. 5 years की बात हो रही है. सिंस जब रहता है तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात होती है, टाइम की बात होती है, एग्जैक्ट टाइम के लिए. फॉर होता है तो टाइम पीरियड की बात होती है. अब ये एग्जैक्ट टाइम है, 5 years. अब देखो इसमें क्या है, इस सेंटेंस को पढ़ना है अपन को. अनीता सेड आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस आई एम 5 years old. इनडायरेक्ट में अनीता सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस शी वाज 5 years old. ओके, ये क्लियर हो चुका होगा. मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का प्रेजेंट का पूरा. न क्लियर हुआ हो तो फिर मतलब कि सेंटेंस में ही ये सिंटैक्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारना पड़ेगा. वो मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसको देख लेना, तो उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा टेंस पूरा. फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अब आती है बात पास्ट की. अब ये पास्ट की बात आ गई है. प्रेजेंट हो चुका, नाउ वी हैव रीच टू पास्ट. पास्ट इंडेफिनिट. अब इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट है. पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट. भाई रिपोर्टिंग स्पीच ही अगर पास्ट में है, बाकी तो अपन देख ही रहे थे कि सब कुछ इसको चेंज कर रहे थे. पहला ही रूल था कि सब कुछ जो है प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज कर देंगे. अब बात आई है कि भाई ऑलरेडी पास्ट में है, तो अब हम किस में चेंज करेंगे? तो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे. पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे. और ये तो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट, ये क्या है, ये एक्चुअली आएगा ही नहीं, ये रूल में ही नहीं रहता है. पर अगर सपोज करो आ भी गया कि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहने देंगे. ओके, अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. अपन सब जानते हैं इस चीज़ को कि जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है तो पास्ट की बात हो जाती है, पास्ट इंडेफिनिट की. नाउ इट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट में जब आएगा तो हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा. परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो ही गया है, और ये हैड है. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेंटेंस है द टीचर सेड राम sang a song.
द टीचर सेड राम सैंग ए सॉन्ग। देखो यहाँ मैंने सैंग लिखा है, सिंग नहीं लिखा है, क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो ये हमने सेकंड फॉर्म लिख दिया है इसका। टीचर सेड राम सैंग ए सॉन्ग। अब इसको चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट में। द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट राम हैड संग ए सॉन्ग। राम हैड संग ए सॉन्ग, हैड लग गया और ये संग हो गया, सिंग सैंग संग। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ कर लिया। हमको वर्ब की वो तीनों फॉर्म भी याद होनी चाहिए, उसकी लिस्ट रहती है, 150 सेंटेंस वर्ड्स उसमें रहते हैं, उसको बार बार दोहरा लो, बार बार रिपीट कर लो उसको, तो अपने आप माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, जैसे डांस डांस डांस, सिंग सैंग संग, ऐसा। तो हैड हो गया और संग हो गया। क्लियर? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस एक और है। ही सेड आई बॉट बनाना फ्रॉम मार्केट। ही सेड आई बॉट बनाना फ्रॉम मार्केट। दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द verb. Now it will change in past perfect. He said that he had bought banana from market. He had, अब ये he had है तो ये he जो है ये I इसी के लिए था, he के लिए, तो ये he भी जो है इसी he के लिए रहेगा। ओके, तो this I is replaced by he. He said that he हैड लगा दिया अपन ने और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कर दिया। ही सेड दैट ही हैड बॉट बनाना फ्रॉम मार्केट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट हो चुका। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जब अपन आएंगे तो इट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना, इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब पास्ट परफेक्ट कैसा रहता है? द सिंटैक्स, द रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस। आईएनजी लगा है, वाज वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हेन इट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम इंडिकेशन। ये है। अब इस सेंटेंस को अपन समझते हैं। हंटर सेड, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। हंटर सेड द लायन वॉज लिम्पिंग। हंटर सेड द लायन वॉज लिम्पिंग। लायन जो है लंगड़ा करके चल रहा था। ठीक है, उसके पैर में चोट वोट लगी होगी इसलिए। तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हंटर सेड दैट, हंटर सेड दैट द लायन हैड बीन लिम्पिंग। अब ये कॉन्टीन्यूअस था तो ये वाज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सिंटेक्स को ध्यान में रखना है। और ये सिंगुलर है तो ये वाज लगा है। ठीक है, द लायन वाज लिम्पिंग। अब इसी को जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस चेंज करेंगे तो हमने क्या लिखा? द लायन हैड बीन लिम्पिंग। हैड बीन क्यों आ गया? क्योंकि ये रूल है, कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करना होता है, तो ये रूल है ये। तो हम ये क्या करेंगे, इसको हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। और इस रूल को अगर एक बार थोड़ा लॉजिक से समझ लो, थोड़ा इसको मातृभाषा में हिंदी के लॉजिक में अगर इस रूल को समझ लो तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा। फिर ज़्यादा हमको रूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हंटर ने कहा लायन को चोट लगी, लायन जो है लंगड़ा के चल रहा था। अब इसी चीज़ को अपन ने यहाँ पे बोल दिया। हंटर सेड दैट द लायन हैड बीन लिम्पिंग। वो हंटर ने कहा था कि लायन जो है लंगड़ा के चल रहा था, तो यहाँ पर हैड बीन लग गया। और जब ये इसके सेंस को समझो, जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होती है तो इसमें क्या सेंस छिपा है? इसका सेंस ये छिपा है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, अब वो जो काम था वो स्टॉप नहीं हुआ था, वो प्रोसेस में था। पास्ट टाइम पीरियड है, पास्ट है तो पास्ट टाइम पीरियड, पास्ट टाइम पीरियड में कोई वर्क हो रहा था तो वो काम परफेक्टली पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, वो प्रोसेस में था, प्रोसेस में था, बराबर वो काम हो रहा था, उसका एंड नहीं हुआ था। वही है द लायन हैड बीन लिम्पिंग। लायन जो वहाँ चल रहा था तो वो जो है लंगड़ा करके चल रहा था। ठीक है, ये इसके लॉजिक को समझना अपन को। और एक बार इसके लॉजिक को समझ लिया और दो चार पाँच सेंटेंसेस को बार बार लगा लिया तो अपने आप ये सेट हो जाता माइंड में। अब आओ आगे बढ़ते हैं।
सेकंड सेंटेंस है ही सेड राम वॉज वॉचिंग टीवी इन हिज रूम। ही सेड राम वॉज वॉचिंग टीवी इन हिज रूम। वॉज है वॉज वॉचिंग, तो मीन्स ये क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसको चेंज करना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक वही हो जाएगा। ही हैड सेड दैट राम हैड बीन वॉचिंग टीवी इन हिज रूम। ही सेड दैट राम हैड बीन लग जाएगा रूल के हिसाब से, हैड बीन वॉचिंग टीवी इन हिज रूम। राम जो है अपने रूम में टीवी देख रहा था। ठीक है, हैड बीन वॉचिंग टीवी इन हिज रूम। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्या कन्फ्यूज़न होगा? कन्फ्यूज़न ये होगा कि लोग कहेंगे यार यहाँ टाइम इंडिकेशन लगा हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो टाइम इंडिकेशन लगता है, यहाँ तो टाइम इंडिकेशन नहीं दिया है। भाई टाइम इंडिकेशन हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो हमें मेन सेंटेंस दिया गया है कंटिन्यूअस वाला, पास्ट कंटिन्यूअस वाला, ये वाला, उसमें ही टाइम इंडिकेशन नहीं। जब उसमें टाइम इंडिकेशन नहीं है तो हम आगे टाइम इंडिकेशन नहीं लगाए हैं। अपने मन से थोड़ी लगा देंगे टाइम इंडिकेशन, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं लगाया हमने। ठीक है, बाकी रूल तो पूरा ही लिखा हुआ, हैड बीन वाचिंग, ये हैड बीन वाचिंग, बाकी सब कुछ लिखा हुआ, सिर्फ टाइम इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मेन सेंटेंस में टाइम इंडिकेशन नहीं है, इसलिए नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब है पास्ट परफेक्ट। अब देखो ये पास्ट परफेक्ट मैंने पहले भी बताया कि पास्ट परफेक्ट रहेगा तो चेंजेस अपन को आएगा ही नहीं इस टाइप का। अगर आता भी है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही बना देना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही अपन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, विशेष सेड आई हैड रिसीव्ड एन अवार्ड। विशेष सेड आई हैड रिसीव्ड एन अवार्ड। अब इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? विशेष सेड दैट ही हैड रिसीव्ड एन अवार्ड। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया हमने, हैड रिसीव्ड लिखा है। ये हैड रिसीव्ड क्या है? पास्ट परफेक्ट का सिंटैक्स ये है। लुक हियर, हैड लिखा है, हैड, दिस इज हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट का जो सिंटैक्स है, जो रूल है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट ही है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है। हैड रिसीव्ड है तो हैड रिसीव्ड ही लिख देंगे, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज होगा, बस सिर्फ प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या है? ये आई है, ये आई विशेष के लिए है, इसलिए हम इसको जो है चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम ही लिख देंगे। ओके, ऐसे दूसरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो भी सेम वैसा ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज कर देंगे। राजू सेड, सपोज को भी एग्जाम में आ गया तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बस अपन को एज इट इज़ उतार देना है। राजू सेड मनोज हैड बीन लर्निंग स्विमिंग सिंस 6 years of his age। राजू सेड मनोज हैड बीन लर्निंग स्विमिंग सिंस 6 years of his age। इसमें टाइम इंडिकेशन दिया हुआ है, टाइम इंडिकेशन दिया हुआ क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये हैड बीन लिखा हुआ है, हैड बीन, दिस इज हैड बीन ईयर एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ। अब इसी को हमें चेंज करना है। राजू सेड दैट, हमने सिर्फ यहाँ पर दैट लगा दिया, सिर्फ दैट लगा दिया, राजू सेड दैट, और बाकी पूरा उतार दिया। मनोज हैड बीन लर्निंग स्विमिंग सिंस 6 years ऑफ हिज एज, एज इट इज़ उतार दिया, सिर्फ हमने यहाँ पर दैट लगा दिया और कामा वगैरह हटा दिया। ओके, तो ये हमारा था पास्ट का, ये हमारा पास्ट में था, इसको पूरा अपन ने समझ लिया, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। अब आया बात फ्यूचर की। अब फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस में क्या है? फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था विल हो या शैल हो, बस कुछ नहीं करना, उसको वुड में बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन सेंटेंस, विनोद सेड महेश विल राइट ए लेटर। विनोद सेड महेश विल राइट ए लेटर। विल लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। अब इसी विल को हम वुड में बदल देंगे। विनोद सेड दैट महेश वुड राइट ए लेटर। विनोद सेड दैट महेश वुड राइट ए लेटर। पूरा सेंटेंस वैसा ही है, सिर्फ ये विल जो है
वुड में कन्वर्ट हो गया। ओके, सी वन मोर सेंटेंस। आई सेड आई शैल बी टेकिंग अ टी। आई शैल बी टेकिंग अ टी। ओके, आई सेड आई शैल बी टेकिंग अ टी। अब इसमें क्या है, आई सेड दैट आई वुड बी टेकिंग अ टी। ये शैल है, ये शैल जो है वुड में चेंज हो चुका है। दिस शैल इज चेंज इन वुड। बाकी कुछ चेंज करना ही नहीं है, सेम एज इट इज आ जाएगा। आई सेड दैट आई वुड बी टेकिंग अ टी। पूरा सेंटेंस वैसे ही आ गया। फ्यूचर का तो बहुत ईजी है, विल शैल है तो उसको वुड में चेंज कर दो बस, और कहीं प्रोनाउन है तो उसको बदलना है बस। मोहन सेड टू हर। मोहन सेड टू हर, थोड़ा सा यहाँ पर अपन एक नया टाइप का सेंटेंस लिया है। आई शैल सी यू टुमारो। मोहन सेड टू हर आई शैल सी यू टुमारो। डायरेक्ट का है, इसको इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ, सेड टू हर। अभी तक जैसे जितने सेंटेंसेस अपन कर रहे थे उसमें बस ऐसे ही आता था, विनोद सेड और कॉमा लग जाता था। इसमें क्या है, आई सेड टू हर। अब ये टू हर लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हमें से टू हर को जो है चेंज कर देना है, टोल्ड लिख देना है। सेड की जगह, सेड टू की जगह हम यहाँ पर टोल्ड कर देंगे। मोहन टोल्ड हर, मोहन टोल्ड हर दैट ही वुड सी हर द फॉलोइंग डे। अब देखो शैल लिखा है तो शैल तो वुड में चेंज हो चुका है। टुमारो लिखा हुआ है, इस टुमारो को हम चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे में। ठीक है, आई शैल सी यू, हाँ अब ये यू भी लिखा है, आई शैल सी यू। मोहन सेड टू हर आई शैल सी यू। ये यू किसके लिए लिखा है, ये यू इस हर के लिए लिखा हुआ है, ये यू हर के लिए लिखा हुआ है। तो इसे हम चेंज करेंगे। अब यू तो दोबारा लिखेंगे नहीं, तो ये यू चेंज हो जाएगा, यू काय में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। ये यू हर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोनाउन लग जाएगा। अब फॉलोइंग डे, टुमारो की जगह फॉलोइंग डे हो जाएगा। ये एक लिस्ट मैंने जो आप लोग को शुरू में बताई थी वाली, ये जो नियरनेस टू डिस्टेंस लेवल पे देखना है, ये है, ये टुमारो है। टुमारो है तो नेक्स्ट डे हो गया, और फॉलोइंग डे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं और फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय है ना वो, टुमारो यानी कल की बात हो रही है, तो उसे हम नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं और द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो वक्त है। ठीक है, ये है, नेक्स्ट डे है तो अपन इसको द फॉलोइंग डे लिख दिया। ओके, टुमारो चेंज इन फॉलोइंग डे। अब सेकेंड सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड वी विल गो टुमारो। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम लोग कल जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट ने कहा कि हम लोग कल जाएंगे। अब क्या होगा इसमें चेंजेस, इनडायरेक्ट में, द स्टूडेंट सेड दैट दे वुड गो द नेक्स्ट डे। अब ये देखो विल है, विल को चेंज कर दिया वुड में। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे कर दिया। टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, और द नेक्स्ट मतलब भी वही होता है, आने वाला, तो इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ हम टुमारो लिखेंगे, टुमारो का लिख के देखना, अच्छा एक बार लिख करके देखना, इसको करना और टुमारो ही लिख देना यहाँ पर। टुमारो लिख के देखना कि गलत, पढ़ने के बाद तुमको खुद गलत लगेगा, लगेगा कि अरे ये क्या है, अटपटा सा लगेगा, खुद अटपटा लगेगा, खुद गलत लगेगा। तो हम उसे, वो रूल में नहीं है, उसको हम नेक्स्ट डे कर देंगे। जो नेक्स्ट डे करेंगे, भाई ये तो टुमारो तो ये लड़का स्टूडेंट्स बोल रहे थे ना, ये बच्चे बोल रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे थे, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो हम उसको चेंज कर देंगे, टुमारो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट डे बोलेंगे। क्लियर, ये हो गया हमारा। ऐसे भी सेंटेंसेस आ सकते हैं एग्जाम में, और इनफैक्ट ऐसे ही आएंगे। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं उसी टाइप के। आई सेड दीज मैंगोज आर स्वीट। आई सेड दीज मैंगोज आर स्वीट। अब उसमें हमने लिस्ट में बताया है, जो पहले लिस्ट बताई थी, कि दीज जो है दोज में चेंज हो जाएगा।
I said these mangoes are sweet. What we will write here? I said that those mangoes were sweet. Those mangoes were sweet. आर लिखा है यानी कि ये प्रेजेंट की बात है, इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया वर करके। ठीक है, इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया वर करके, और दीज का हमने दोष लगा दिया। अब इस लड़के ने जो भी यहाँ पे था उसने तो बोला था दीज मैंगोज आर स्वीट, मतलब उसने बता दिया कि हाँ ये जो मैंगोज रखे हुए हैं उसके पास में रखे होंगे, तो उसने कह दिया कि हाँ दीज मैंगो, ये मैंगोज जो है बहुत स्वीट है, बहुत मीठे हैं। अब उसी बात को अपन जब इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? आई सेड, अच्छा मैं ही बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं ही बोल रहा हूँ, आई सेड मैं ही कह रहा हूँ, कोई लड़का नहीं यहाँ पर, मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने ही कहा था दीज मैंगोज आर स्वीट, मैंने कहा था कि हाँ दीज मैंगोज आर स्वीट। अब इसी चीज़ जब हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो हम भाई किसी और से बोल रहे हैं, कहीं और खड़े हैं, तो हम यही बोलेंगे ना, आई सेड दैट, हाँ मैंने कहा था, दोज मैंगोज वर स्वीट, वो मैंगोज जो थे वो मीठे हैं, वो मीठे थे, हाँ वो मैंगोज जो वहाँ थे वो मीठे थे। ठीक है, अब ये दोष लग गया दीज का, ये दोष हो गया क्योंकि बात जो है पलट गई अब। ठीक है ना, ये उस वक्त मैंगोज पास में रखे रहे होंगे तो भाई दीज था, अब ये हम कहीं और हैं, किसी और को बता रहे हैं, तो हम ये दोष कर ही देंगे। ये इसलिए हमने इसको बोला है कि नियरनेस टू डिस्टेंस लेवल के ये वर्ड्स हैं। ओके, विनोद सेड, नेक्स्ट सेंटेंस है विनोद सेड दिस हैपेंड यस्टरडे, विनोद ने कहा दिस हैपेंड यस्टरडे। अब इसी को इनडायरेक्ट में बोलेंगे, विनोद सेड दैट हैड हैपेंड द डे बिफोर, यस्टरडे की जगह द डे बिफोर हो जाएगा। ठीक है, और दिस की जगह दैट हो जाएगा। अब चूंकि हम कॉमा हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो वैसे भी दैट लगाते हैं, और इस दिस की जगह भी हम दैट लगाएंगे, तो दो बार दैट नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे। विनोद सेड दैट, अब ये दिस की जगह दैट हो ही गया है। ठीक है, दैट हैड हैपेंड द डे बिफोर, अब ये प्रेजेंट में था, सॉरी ये, हाँ ये भी पास्ट में ही था, दिस हैपेंड, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, तो यहाँ पर इसको हमने चेंज कर दिया है हैड हैपेंड में, ये जा कर के हैड हैपेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो इसको हमने चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट में। था ना एक रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो वो पास्ट पास्ट इंडेफिनिट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जब ये पास्ट इंडेफिनिट ही है ये, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, हैड हैपेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग, हरीश ने कहा तुम गलत हो, हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग, तो सेड टू मी की जगह तो हम टोल्ड मी लिख देंगे। ओके, हरीश ने मुझसे कहा था, हरीश टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग, कुछ नहीं, ये जो यू लिखा है ये यू इस मी के लिए लिखा हुआ है, हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग। ठीक है, हरीश ने मुझसे कहा था कि मैं गलत हूँ, इस यू के लिए लिखा हुआ, ये मी के लिए लिखा है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे, हरीश टोल्ड मी, हरीश ने मुझसे कहा था, क्या कहा था भाई, हरीश ने मुझसे कहा था कि मैं गलत हूँ। ठीक है, यू की जगह हम आई लिख देंगे यहाँ पर, मुझसे कहा था कि मैं गलत था, मैं गलत था, तो ये आर की जगह यहाँ पर वर्ड चला गया, क्योंकि इसको हमें चेंज करना है पास्ट में। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा दैट आई वॉज रॉन्ग। 2-4 बार की प्रैक्टिस के बाद ये सारी माइंड में फीडअप हो जाती है, और छोटी क्लास में जल्दी हो जाती हैं, अदरवाइज इट बिकम हेडेक after when you reach in higher classes, then it will become headache, because at that time you may be having so many difficult subjects also, other subjects also, तो उस समय हेडेक होता है, इसलिए ये बेटर है कि इसको पहले ही क्लियर कर लिया जाए 9th-10th में ही, तो ये कॉलेज वॉलेज में और ज़्यादा हेडेक हो जाता फिर। राजू सेड टू अशोक, नेक्स्ट सेंटेंस है, राजू सेड टू अशोक यू आर ए गुड बॉय, राजू ने अशोक से कहा यू आर ए गुड बॉय।
ठीक है। राजू टोल्ड अशोक दैट ही वॉज ए गुड बॉय। ठीक, यू आर ए गुड बॉय, ये यू अशोक के लिए है। राजू ने अशोक से कहा था यू आर ए गुड बॉय, ये यू इसके लिए है। तो अब इस यू को हमें चेंज करना है, तो यू को हम चेंज कर देंगे ही में। ही, अशोक, राजू टोल्ड अशोक, राजू ने अशोक से कहा था दैट ही, ये ही इसी अशोक के लिए हो गया। ठीक है, राजू टोल्ड अशोक दैट ही वॉज ए गुड बॉय। ठीक है, ये प्रेजेंट था, ये आर लिखा है तो प्रेजेंट है, इसको हमने पास्ट में कर दिया, वाज लगा दिया, बस हो गया, सिंपल, ये हो गया सेंटेंस अपना। अब अपना जो मेन जो रूल्स थे, जो मेन रूल्स थे वो तो हो चुके हैं, यही बेसिक रूल्स हैं, और यही बेसिक रूल्स ही अपन को अच्छे से समझ लेना है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब कुछ और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। कैसे सेंटेंस बन सकते हैं? इंट्रोगेटिव बन सकते हैं, इम्पेरेटिव बन सकते हैं, ऑप्टेटिव बन सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बन सकते हैं। इसमें भी रूल लागू होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर लॉजिक मेन काम कर जाता है। इनको पहले अच्छे से समझ लो। ये जो अपन ने आज समझा है, ये बेसिक रूल्स हैं, इनको अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। एंड फिर अपन आते हैं इंट्रोगेटिव में, या अपन सेकंड किसी उसमें आते हैं, कोई दूसरा वीडियो वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव है, तो उसमें अपन थोड़ा सा लॉजिक यूज़ होता है, और बहुत ज़्यादा फिर रूल का वो नहीं रहता उसमें, और लॉजिक यूज़ करके भी उसको बनाया जा सकता है सेंटेंस, और वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।